बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस दुनिया में हर मोड़ पर अपना भेष बदल कर ईमान के लुटेरे हर जगह बैठे हुए हैं, जो दुनिया में खुद तो ईमान पर नहीं है और दूसरों को ईमान की दावत देते हैं, और भोले भाले सुन्नी मुसलमान भाई को अपने जाल में वो फंसाते हैं और भोले भाले सुन्नी मुसलमान भाई को उनके ईमान से भटका देते हैं और वो गुमराह हो जाते हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नबी और रसूल किसे कहते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की जात और सिफतों का जानना जरूरी है, उसी तरह ये भी जानना लाजिम है कि नबी में क्या क्या बातें होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, ताकि आदमी कुफ्र से बचा रहे। रसूल के माने ये है कि खुदा के यहाँ से बंदों के पास खुदा का पैगाम लाने वाला। नबी वो आदमी है जिसके पास वही यानी खुदा का पैगाम आया हो, लोगों को खुदा का रास्ता बताने के लिए। चाहे यह पैगाम नबी के पास फरिश्ता लेकर आया हो या खुद नबी को अल्लाह ताला की तरफ से इसका इल्म हुआ हो। कई नबी और कई फरिश्ते रसूल हैं। नबी सब मर्द थे, न कोई जिन नबी हुआ न कोई औरत नबी हुई। इबादत रियाजत के जरिए से आदमी नबी नहीं होता, महज अल्लाह ताला के मेहरबानी से नबी होता है। इसमें आदमी की कोशिश नहीं चलती। अलबत्ता नबी अल्लाह ताला उसी को बनाता है जिसको उस लायक पैदा करता है, जो नबी होने से पहले ही तमाम बुरी बातों से दूर रहता है और अच्छी अच्छी बातों से संवर चुका होता है। नबी में कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे लोग नफरत करते हों। नबी का चाल चलन, शकल व सूरत, हसब नसब, तौर तरीका, बातचीत सब अच्छे और बेऐब होते हैं। नबी की अकल कामिल होती है। नबी सब आदमियों से ज्यादा अकलमंद होते हैं। बड़े से बड़े हकीम फलसफी की अकल नबी के अकल के लाखवें हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाती। जो यह माने कि कोई शख्स अपनी कोशिश से नबी हो सकता है, वो काफिर है, और जो यह माने कि नबी की नबूवत छीनी जा सकती है, वह भी काफिर है। नबी और फरिश्ते मासूम होते हैं, यानी कोई गुनाह उनसे नहीं हो सकता। नबी और फरिश्तों के अलावा किसी इमाम और वली को मासूम मानना गुमराही और बदमजहबी है। अगरचे इमामों और बड़े बड़े वलियों से भी गुनाह नहीं होता, लेकिन कभी कोई गुनाह हो जाए तो शरअन मुहाल भी नहीं। अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में नबी से कभी कोई भूल चूक नहीं हो सकती। मुहाल है जो ये कहे कि कुछ अहकाम तरीयतन यानी लोगों के डर से या किसी और वजह से नहीं पहुंचाया, तो वह इंसान काफिर है। अंबिया तमाम मखलूक से अफजल हैं, यहाँ तक कि उन फरिश्तों से भी अफजल हैं जो रसूल हैं। अंबिया तमाम मखलूक से अफजल हैं, यहाँ तक कि उन फरिश्तों से भी अफजल हैं जो रसूल हैं। वली कितने ही बड़े मर्तबे वाला क्यों न हो, किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। जो किसी गैर नबी को किसी नबी से अफजल बताए, वो काफिर है। अकीदा नबी की ताजीम फर्ज ऐन है, बल्कि तमाम फराइज की असल है। किसी नबी की अदना तौहीन ही कुफ्र है। सारे नबी अल्लाह ताला के नजदीक बड़ी वजाहत और इज्जत वाले हैं। उनको अल्लाह ताला के नजदीक माज अल्लाह चौड़े चमार की मिसल कहना खुली गुस्ताखी और कलमे कुफ्र है। अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में इस तरह जिंदा हैं जैसे दुनिया में थे। अल्लाह ताला का वादा पूरा होने के लिए एक आन को उन्हें मौत आई, फिर जिंदा हो गए। उनकी जिंदगी शहीदों की जिंदगी से बहुत बढ़कर है। अकीदा अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को गैब की बातें बताई। जमीन व आसमान का हर जर्रा हर नबी के नजर के सामने है। यह इल्म गैब अल्लाह के दिए से है, लिहाजा यह इल्म अताई हुआ, और अल्लाह ताला का इल्म चूंकि किसी का दिया हुआ नहीं है बल्कि खुद उसे हासिल है, लिहाजा जारी हुआ। अब जब अल्लाह ताला के इल्म और रसूल के इल्म का फर्क मालूम हो गया, तो जाहिर हो गया कि नबी और रसूल के लिए खुदा का दिया हुआ इल्म गैब मानना शिर्क नहीं बल्कि ईमान है, जैसा कि आयतों और हदीसों से साबित है। अकीदा कोई उम्मती तकवा इबादत में नबी से नहीं बढ़ सकता। अंबिया सोते जागते हर वक्त याद इलाही में लगे रहे हैं। अकीदा अंबिया की तादाद मुकर्रर करना नाजायज है। उनकी पूरी तादाद का सही इल्म अल्लाह ताला ही को है।